नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार की ढाका विधानसभा सीट पर करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में। रिपोर्ट के मुताबिक 2 शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई। एक शिकायत बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से और दूसरी शिकायत बीजेपी के बिहार मुख्यालय के लेटर हेड पर। इन शिकायतों में दावा किया गया कि ये 80,000 लोग भारतीय नागरिक हैं ही नहीं, इसलिए इनके नाम हटाए जाएं। पहली कोशिश ढाका के बीजेपी बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA और विधानसभा विधायक पवन कुमार जायसवाल के पर्सनल असिस्टेंट धीरज कुमार ने की थी। पहली बार 13 दिन में कुल 130 मुस्लिम वोटरों को हटाने की मांग की गई थी। ये सब 19 अगस्त से शुरू हुआ और 13 दिन तक चला, जिसमें हर रोज 10 शिकायतें जिला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजी जा रही थी। BLA ने पार्टी की तरफ से जो पिटीशन साइन की, उसमें लिखा था कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी चुनावी रोल के मेरे हिस्से की सही जांच पर आधारित है और मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की सेक्शन 31 के तहत गलत घोषणा करने की सजा से अवगत हूं। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि पार्टी चाहती क्यों थी कि इन वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जाएं, जबकि फॉर्म में ये नियम है कि अगर वोटर हटवाने हैं तो BLA को वजह भी बतानी होगी। सबसे अजीब शिकायत आखिरी दिन यानी कि 31 अगस्त को दी गई। इस शिकायत पर धीरज कुमार के हस्ताक्षर थे और इसमें ढाका के 78,384 मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई थी। वोटरों के नाम और एपिक नंबर की सटीक लिस्ट तैयार की गई थी। शिकायत में कहा गया कि जो लोग जनवरी 2025 तक वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें SIR ड्राफ्ट लिस्ट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे बिना जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए शामिल किया गया है। इसके बाद पटना में बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर के लेटर हेड पर CEO को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया। इसमें वही 78,384 मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की मांग फिर से की गई, लेकिन इस बार वजह अलग थी। पत्र में दावा किया गया कि ये वोटर भारतीय नागरिक नहीं है। अब की बार पत्र पर तिरहुत प्रमंडल प्रभारी के रूप में किसी लोकेश नाम के व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक जब स्थानीय बीजेपी नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लोकेश नाम का पार्टी का प्रतिनिधि है ही नहीं। लेकिन नेताओं ने पत्र की मौजूदगी को ना तो नकारा और ना ही BLA द्वारा दाखिल की गई शिकायतों को खारिज किया। इसके अलावा बीजेपी ने अब तक वोटर कटवाने की शिकायतों से दूरी नहीं बनाई और ना ही पार्टी के नाम से फर्जी आवेदन किए जाने की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। जांच में सामने आया है कि करीब 80,000 वोटरों में जिनको बीजेपी वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है, उनमें फुलवारिया ग्राम पंचायत के सरपंच फिरोज आलम का पूरा परिवार भी शामिल है। ये वही गांव है जहां पर MLA पवन जायसवाल रहते हैं। फिरोज आलम ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को कहा कि हमारा परिवार इस गांव में कई पीढ़ियों से रह रहा है। मैंने यहाँ पंचायत चुनाव भी लड़ा है। अगर मैं भारत का नागरिक नहीं हूं तो ये कैसे हो सकता है? अब बीजेपी ने मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम और मेरे बच्चों का नाम भी साझा कर दिए हैं और हमें संदिग्ध वोटर बताया गया है। इसी के साथ ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले गांव चंदन बारा के 5,000 लोग बीजेपी की शिकायत में शामिल हैं, जिनमें बूथ लेवल ऑफिसर, स्कूल टीचर्स और BLA के नाम भी हैं। ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा के पास एक बॉर्डर वाला इलाका है। ढाका पहले कांग्रेस का और फिर RJD का गढ़ रहा है, लेकिन 2020 में बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल ने RJD को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अब नवंबर में फिर से चुनाव होने हैं। जानकारों का मानना है कि अब जब बीजेपी ने इस सीट के करीब 40% वोटरों को हटाने की कोशिश की, तो आने वाले चुनावों में बड़ा असर दिखाई दे सकता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। बीजेपी के पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। साथ ही पार्टी के BLA हर दिन 10-10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी।
वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का यह खुलासा ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर विपक्षी पार्टियों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब सभी को 1 अक्टूबर का इंतजार है, जब चुनाव आयोग ढाका के वोटरों की फाइनल लिस्ट सार्वजनिक करेगा। तब पता चलेगा कि 80,000 मुस्लिम वोटर वोट कर पाएंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.